आपने एमआरआई स्कैन के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी कभी कोई चोट लगती है या फिर शारीरिक समस्या होती है तो अक्सर डॉक्टर एमआरआई स्कैन कराने की सलाह देते हैं। लेकिन आखिर एमआरआई स्कैन होता क्या है? कैसे एमआरआई स्कैन की मदद से शरीर के भीतर की तस्वीरें क्लिक हो जाती है? एमआरआई स्कैन कराने में कितना खर्च आता है? एमआरआई की मदद से डॉक्टर्स क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं? एमआरआई स्कैन कराते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और क्या एमआरआई स्कैन से इंसान की मौत भी हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको देंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। इस स्कैन के जरिए शरीर के भीतर मौजूद हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को मिलाकर फोटो क्लिक की जाती है। फोटो क्लिक करने के लिए पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर उपचार की योजना बनाने के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मरीज कोई शिकायत लेकर डॉक्टर के पास आता है या फिर कोई अंदरूनी चोट का सामना मरीज कर रहा होता है, उसका पता लगाने के लिए एमआरआई का यूज किया जाता है। एमआरआई के आने के बाद से मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति आई है। सन 1977 में पहली बार इंसानों के लिए एमआरआई मशीन का इस्तेमाल किया गया था। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जाता है। एक दवाई ह्यूमन बॉडी में असर कर रही है या नहीं, या किन किन पार्ट्स पर दवाई का असर हो रहा है, ये एमआरआई के जरिए पता लगाया जा सकता है। कोई काम करते समय आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए भी एमआरआई स्कैन की डॉक्टर सलाह देते हैं। दिमाग के भीतर कोई तकलीफ है, जैसे मिर्गी या दौरे का पड़ना, या फिर बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन कराया जाता है। एमआरआई स्कैन के जरिए ब्रेन मैपिंग भी की जा सकती है। एमआरआई दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल एमआरआई और एक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। नॉर्मल एमआरआई से पहले मरीज को किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है और ना ही दवाई दी जाती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई से पहले व्यक्ति को एक कॉन्ट्रास्ट डाई का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे अंदरूनी पार्ट्स की फोटो अच्छे से क्लिक हो सके और समस्या का आसानी से पता लगाया जा सके। जब भी आप कभी एमआरआई कराने जाएं तो ध्यान रखिए कि एमआरआई मशीन की क्वालिटी अच्छी हो। आजकल बाजार में 2 से 5 करोड़ रुपए तक की एमआरआई मशीन उपलब्ध है। सस्ती एमआरआई मशीन में फोटो ठीक से क्लिक नहीं होती। एमआरआई मशीन की क्वालिटी उसकी पावर से पता चलती है, जो 0.3 से लेकर 3.0 टेस्ला के बीच वेरी करती है। अच्छे एमआरआई के लिए कम से कम 1.5 टेस्ला मशीन की होना जरूरी है। साथ ही जो टेक्नीशियन आपका एमआरआई कर रहा है वो अनुभवी होना चाहिए। अगर उसे अनुभव नहीं है और कोई नौसिखिया टेक्नीशियन एमआरआई कर रहा है तो मुमकिन है कि आपकी फोटो ठीक से ना आए। एमआरआई करने वाले डॉक्टर्स को रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एमआरआई स्कैनिंग रूम में एंट्री से पहले मरीज को धातु से बनी सारी चीजें उतारनी पड़ती है। अधिकांश जगह एमआरआई करने से पहले डॉक्टर्स मरीज को हॉस्पिटल के कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। एमआरआई कराते समय यदि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का धातु होगा तो वो काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एमआरआई के दौरान काफी मजबूत मैग्नेटिक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैग्नेटिक वेव्स धातु को अपनी तरफ खींच सकती है। आपको अपना मोबाइल फोन, अंगूठी, ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, ये सभी चीजें उतारनी पड़ेंगी। और कपड़े उतारने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि कई बार मेटल के हुक्स या जीन्स में मेटल के बटन और चैन लगी होती है, जिससे एमआरआई करने में समस्या आ सकती है। अब एमआरआई मशीन को सेट किया जाता है और उसके ऊपर मरीज को लिटाया जाता है। एमआरआई स्कैन में 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है। एमआरआई स्कैन कराते समय जरूरी है कि आप अधिक से अधिक स्थिर रहें, यानी इस दौरान ज्यादा हिलना नहीं होता, क्योंकि यदि आप हिलते रहेंगे तो आपकी फोटो ठीक से क्लिक नहीं होगी। एमआरआई कराते समय कमरे में और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, इसीलिए कई बार लोगों को बंद कमरे में घुटन होने लगती है, उन्हें घबराहट हो जाती है, छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स एमआरआई से पहले पेशेंट को हल्की मात्रा में एनेस्थीसिया का डोज भी देते हैं। सभी तैयारी होने के बाद मैग्नेटिक वेव्स और कंप्यूटर की मदद से एमआरआई स्कैन किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपकी पूरी बॉडी का ही एमआरआई स्कैन किया जाए। किसी एक पार्ट का या अंग का भी एमआरआई स्कैन कराया जा सकता है, लेकिन पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन कराना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के दौरान कई बार वो बीमारी या समस्या भी पकड़ में आ जाती है जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को भी नहीं होता। ऐसे में सभी बीमारियों का इलाज एक साथ किया जा सकता है, जिससे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। एमआरआई स्कैन कराते समय मरीज को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बता दे, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा भी डॉक्टर से किसी भी प्रकार की जानकारी ना छुपाएं। अगर आपने शरीर पर कोई टैटू बनवाया हुआ है तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। कई बार लोग धातु के बने नकली दांत लगवाए रहते हैं या दांतों को ठीक करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी डॉक्टर को सूचना अवश्य दे। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना ना भूले। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज, अगर आपके शरीर में कोई मेटल की रोड लगी हुई है या पेस मेकर जैसे किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को
सारी जानकारी अवश्य दें। वैसे तो MRI स्कैन से पहले किसी भी प्रकार के खाने पीने की कोई मनाही नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर MRI स्कैन से पहले मरीज को 4 घंटे पहले कुछ भी ना खाने की सलाह दे सकते हैं। साथ ही MRI स्कैन से पहले डॉक्टर ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए भी कहते हैं। बॉडी में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, MRI की रिपोर्ट्स उतनी ही ज्यादा स्पष्ट आएगी। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या MRI स्कैन के दौरान किसी प्रकार का दर्द होता है? तो आपको बता दें कि MRI के समय मरीज को कोई दर्द नहीं होता, उसे बस आराम से लेटे रहना होता है। कई बार रेडियो वेव्स के शोर के कारण मरीज को तकलीफ हो सकती है, लेकिन आजकल मरीज के कानों में हेडफोन लगा दिए जाते हैं, जिससे वो आराम से म्यूजिक का लुत्फ उठाते हुए MRI स्कैन करा सकता है। इससे उसका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और घबराहट भी महसूस नहीं होगी। एक और सवाल अंत में जो लोगों को काफी परेशान करता है वो ये कि क्या MRI स्कैन से किसी की जान भी जा सकती है? तो आपको बता दें कि यदि आप अपने बारे में डॉक्टर से किसी प्रकार की जानकारी छिपाते हैं, जैसे कि आपके शरीर में कोई मेटल की रोड डली है या अन्य किसी जगह मेटल का कोई डिवाइस लगा है, या फिर MRI कराते समय आप अपनी बॉडी से सारी मेटल की चीजें नहीं हटाते हैं, तो MRI मशीन धातु को अपनी ओर खींच सकती है, जिससे व्यक्ति को गंभीर चोट का सामना करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर्स द्वारा बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस और दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करेंगे तो MRI स्कैन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये थी MRI स्कैन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर MRI स्कैन कैसे होता है और इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये मजेदार वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।